ठीक है जी, सबसे पहले जी हमारे पास क्या है जी। ये कोई भी हमारे पास मतलब कि हम प्रोग्राम डिजाइन करते हैं, ठीक है। तो अब ये एरर्स सारे गौर से देख लीजिएगा। इंशाल्लाह आपके ये जितने एरर्स हैं आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये बटन का इवेंट, क्लिक इवेंट ओपन होता है, ये एक फंक्शन है। अभी हमने इस पे बेशक यहाँ वर्क नहीं किया, ठीक है। हम इसे यहाँ से ऐसे ही डिलीट कर देते हैं या फिर इसका नेम यहाँ से चेंज कर देते हैं, तो बेसिक एक एरर हो जाता है। वो एरर ये था कि मैंने ये दो तीन चीजें पहले स्टार्ट की क्लास में बताई थी कि जो जिनके साथ ब्रैकेट्स यूज हैं, जैसे नेम हो गया, डाटा बाइंडिंग हो गई, एप्लीकेशन सेटिंग्स हो गई, ये जितनी सेटिंग्स होंगी ना, इनको आप जस्ट डिजाइन टाइम में चेंज कर सकते हैं। रन टाइम में कभी भी आप रन टाइम में इन्हें चेंज नहीं कर सकते। आपको जब भी चेंज करनी होगी डिजाइन टाइम में करेंगे। उसके बाद क्या होता है कि आपसे किसी भी कोई भी इवेंट आपसे डिलीट हो जाता है। फॉर एग्जांपल बटन का इवेंट आपसे डिलीट हुआ आपका प्रोग्राम, तो ये एरर आएगा। इसके सॉल्व करने का, आप जैसे ये एरर आता है सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसे कंट्रोल जेड करके रिटर्न कर लें, ठीक है। अगर आप ऐसे नहीं करते, आपसे एक सेकंड के लिए मैं इसका ना एक और इवेंट जनरेट कर लेता हूँ। ये जी इवेंट्स में आ गए। इवेंट्स में आने के बाद, ठीक है, इवेंट्स में आने के बाद हम लिख के हम कोई और इवेंट क्रिएट कर लेते हैं समझाने के लिए, ठीक है। आपसे जो भी क्रिएट हो जाए, ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स का मोस्टली ये टेक्स्ट चेंज का इवेंट क्रिएट होता है, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि इस बटन के पे हमारा टेक्स्ट चेंज का इवेंट क्रिएट हुआ है, ठीक है। तो क्या करेंगे कि ये इवेंट अगर हमसे यहाँ डिलीट होता है तो हमारे पास ये एरर आएगा, ठीक है। इसे सॉल्व करने के लिए कंट्रोल जेड करें, ठीक है। अगर आपको ये डिलीट भी करना है, फॉर एग्जांपल आपको ये नेम चेंज करना है, ठीक है, तो आप यहाँ से चेंज करेंगे तो सेम यही एरर आएगा। इसका सोल्यूशन ये है, अब जैसे कंट्रोल जेड करें, इससे पहले मीन्स के अगर ये डेल हो गया ना आपसे, यहाँ एरर है, ठीक है। आप क्या करें, इसे बैक करें, ठीक है। बैक करने के बाद ये जैसे ही है इस पे आए और यहाँ इवेंट्स में आए। इवेंट्स में आने के बाद क्या करें कि यहाँ आके इसे सारे को करें सिलेक्ट। शिट, ये अगेन एक इवेंट क्रिएट हो गया। शिट, ठीक है जी, इसे करें और इंटर करें। इंटर करने के बाद क्या होगा कि यहाँ से जो इवेंट था ना हमारा, जो इसके बाद क्रिएट हुआ था, क्योंकि अब ये इवेंट खत्म हो चुका है, वहां से इवेंट ये रिमूव कर दिया है। सम टाइम ऐसा होता है कि जैसे वहां से रिमूव करें रन टाइम में खुद ही चला जाता है। अब क्या हुआ था कि दो इवेंट क्रिएट हो गए थे, किसके, टेक्स्ट चेंज के। अब यहाँ से मैं डिलीट करूंगा तो यहाँ कोई एरर नहीं आएगा, क्यों, बैकएंड में प्रॉपर्टी में मैंने इवेंट उसका खत्म कर दिया है। फॉर एग्जांपल अगेन से समझा देता हूँ कि ये टेक्स्ट चेंज का इवेंट है, एक दफा क्रिएट किया तो ओरिजिनल नेम से क्रिएट हो गया जो बटन का नेम था, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं कि यहाँ अब हम इसे रिमूव करके ना ये रख देते हैं टू टू, ठीक है। जैसे ये नेम रख के अब फिर ठीक है जी, टू टू नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ से रख के जैसे हम इंटर करेंगे, ये अब उसी इवेंट का सेकंड ऑप्शन मींस के सेकंड इवेंट क्रिएट हो गया, सेम इवेंट का टेक्स्ट चेंज का सेकंड इवेंट क्रिएट हो गया। तो अब क्या होगा कि न्यू इवेंट ये है, आप ओल्ड को डिलीट कर देंगे तो कोई एरर नहीं आएगा, ठीक है। कोई एरर नहीं है। अगर आप क्या करते हैं, इसे न्यू को डिलीट करते हैं, देन यहाँ एरर आ जाएगा। तो क्या करें, इसे डिलीट करने से पहले आप अगेन वही सिलेक्ट करें बटन, टेक्स्ट बॉक्स या चेक बॉक्स कोई भी है, उसके इवेंट में आके वो जिस इवेंट का हो, इवेंट का आपको यहाँ से पता चल जाता है ये इवेंट का है, ये जी कौन सा इवेंट है, टेक्स्ट चेंज का। तो जैसे ही आप आएंगे अगेन से यहाँ टेक्स्ट चेंज पे, ठीक है, इस सारे को रिमूव करें, इंटर करें। इंटर करने के बाद आएंगे तो उसके बाद यहाँ से इसे डिलीट करेंगे, ठीक है, तो देन एरर नहीं आएगा। ये है जो सबको मोस्टली प्रॉब्लम आया है, ठीक है।
उसके बाद अगर आपको फॉर एग्जांपल आपने एक बटन या कुछ भी क्रिएट कर लिया है, ठीक है, आप उसका इवेंट का नेम चेंज करना चाहते हैं, जैसे ये प्रिंट बटन है तो प्रिंट का आप इवेंट चेंज करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, सबसे पहले आएंगे इसके प्रिंट के क्लिक कीवर्ड पे, इसे यहाँ से रिमूव कर देंगे, रिमूव करके एंटर किया, उसके बाद इसका इवेंट को डिलीट कर देंगे। ठीक है, इसके इवेंट को डिलीट करेंगे तो आपके पास एरर नहीं आएगा। अगेन क्या करेंगे कि इस पे डबल क्लिक करेंगे, अगर यहाँ से आपने पहले इसका नेम चेंज कर दिया है, ठीक है, तो जैसे इवेंट इस पे डबल क्लिक करेंगे तो क्लिक का इवेंट जनरेट हो जाएगा। अगर अपनी मर्जी से नेम रखना चाहते हैं, प्रिंट बीटीएन, ठीक है, अपनी मर्जी से कोई नेम रखना चाहते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ लिख के एंटर करेंगे तो उसका क्लिक कीवर्ड ओपन हो जाएगा। ठीक है, अंडरस्कोर क्लिक डालना है, क्लिक कीवर्ड है अंडरस्कोर क्लिक। ठीक है, तो जो जो नेम रख के इवेंट क्रिएट करेंगे वही इवेंट क्रिएट हो जाएगा। आर के आपको वीडियो अलाउ कर दिया है, ठीक है, तो वही हो जाएगा। उसके बाद आप उसमें जो कोडिंग करना चाहते हैं कर लें। इसका यही सोल्यूशन है, इसके अलावा सोल्यूशन नहीं है। अगर आपको कोई भी इवेंट का नेम या इवेंट डिलीट करना है तो सबसे पहले उसके इवेंट में से आके उसका जो टेक्स्ट है उसे, प्रॉपर्टी जो है उसका जो वैल्यू है, ठीक है, उसे रिमूव करेंगे। ठीक है, उसके बाद इवेंट डिलीट भी होगा, नेम भी चेंज होगा। ठीक है जी, आज और कोई क्वेश्चन? इफनान, आपके प्रोग्राम में यही एरर है तो उसमें उसका सॉल्यूशन यही है कि आपने बेसिक किया क्या था कि आपने सिंटैक्स वगैरह डिलीट कर दिए, फिर प्रोग्राम को सेव कर दिया और प्रोग्राम को अगेन से ओपन कर लिया, तो क्लोजिंग के बाद कभी भी अंडो नहीं होता है। ठीक है, हाँ, एक और भी है, क्या एरर है वो आपका? आज सोच रहा था कि इंस्टॉलेशन आपने जो डेवलप किया उसकी इंस्टॉलेशन आप लोगों को सिखाऊं कि उस सॉफ्टवेयर को बिल्ड कैसे करते हैं। जी, ब्रिस्टो, ओपन करो मेरा प्रोग्राम और बर्गर की टोटल बिल का बटन का क्लिक कीवर्ड ओपन करो। अच्छा जी, जी कर दिया अनम्यूट। में एरर आ रहा है वो चेक करो जरा। अच्छा, आप उसका जहाँ पे मैंने बर्गर का सारा कुछ कर लिया, उसके साथ सिलेक्ट वेल लगा के सब कुछ कर लिया, जब मैंने टोटल बिल्ड किया ना, टोटल बिल्ड के जो बटन पे मैंने प्रोग्रामिंग की है उसमें एरर आ रहा है, वो ओपन करके दिखाओ। अच्छा जी, जस्ट अ सेकंड। वहां बताती हूँ। और एक मैंने ना जो बर्गर वाला किया था उसमें अगर मैं क्लिक नहीं भी करती ना, तब भी उसमें लिखा जाता है। ठीक है क्लिक जी, करो तब भी मैं, लिखा जाता है, ना भी क्लिक करो तब भी लिखा जाता है। अच्छा जी देख लेते हैं। ये फाइनल हो जाएगा तो फिर मैं नेक्स्ट को भी लिंक कर दूंगी। सब हाइड करके विजुअल कितने दिन ओपन और? रखो। मैंने पहले बोला हुआ है कि जैसे ही आप टीवी व्यूअर पे आने का कहें, आने से पहले आप लोगों का बाकी सब कुछ हाइड होके आपका विजुअल स्टूडियो सामने हो। आर के, आपने पिछली असाइनमेंट्स कंप्लीट कर ली? ठीक है जी, प्रोग्राम को रन करो।
ठीक है जी, चेक करते हैं। एक मिनट पहले देख लो। हाँ वो देखता हूँ। इंटरफेसेस। जी, एक बर्गर पे क्लिक की, बर्गर पे चली गई, ठीक है। इधर मैंने इसे सिलेक्ट किया और इसमें लिखा, लिख हो गया। अब इधर मैंने बगैर सिलेक्ट किया और लिखूंगी तो तो लिख फनान हो इसके जाएगा। प्रॉपर्टी में जाके आप बेसिक क्या करोगे, इसकी प्रॉपर्टी जो इनेबल की प्रॉपर्टी है उसे फॉल्स कर दो। ठीक है, वो फॉल्स यहाँ से अच्छा फॉल्स हो जाएगी, और जब यहाँ टिक करेंगे तो टिक करने पे वो ट्रू होगी, और ट्रू होने के बाद लिखा अच्छा, ये देखो टोटल, ये जो बिल है, इसमें मैंने डबल क्लिक कर, और ये कहाँ से आया? जाएगा। ये कहाँ से आया, ये सिंटैक्स दिखाओ। ये ना बर्गर बिल के सिंटैक्स पे जाना है, एक मिनट में ये रोक लोडी पक गई। इसके सिंटैक्स पे जाके देखो, जो वो टोटल बिल है बर्गर का, उसमें एरर्स आ रहे हैं। बर्गर ऑर्डर, ये देखो यहाँ पे। फनान यहाँ आपने लेबल 5 डॉट टेक्स्ट, आपने टेक्स्ट बॉक्सेस को क्या नेम दिए थे? आपने यहाँ अपना लेबल्स लिए हुए हैं, जो लेबल्स आपने जहाँ पे आपने 60 को 60 से मल्टीप्लाई किया हुआ है वही लेबल आई थिंक यहाँ यहाँ आपको टेक्स्ट बॉक्सेस का नेम रख के वो लिखने हैं, जो मीन्स के जो फर्स्ट बर्गर की टाइप है उसके जिस टेक्स्ट बॉक्स में आपने नेम लिखा है ना। हेलो, आवाज आ रही है मेरी सबको? जी। ठीक है, तो आपको क्या करना है हाँ आ कि रही है। हसनैन खुद को यार अनम्यूट रखो ताकि मुझे पता चलता रहे कि आवाज मेरी जा रही है या आ रही है। तो क्या होगा कि आपको ठीक जो है ठीक। टेक्स्ट बॉक्स जिसमें आप राइट कर रही है ना, उस टेक्स्ट बॉक्स को ओपन करना है, उसका जो नेम होगा वो यहाँ लिखना है, आपने लेबल को नहीं लेके आना। लेबल में तो आपने जस्ट वो वैल्यूज रखी है, 60 रखी हो तो वो 60 फिर 60 से मल्टीप्लाई हो रहा है। आप टेक्स्ट बॉक्स का नेम रखेंगे यहाँ। कहाँ पे, मुझे समझ नहीं आया कहाँ पे। आपकी स्क्रीन जो है वो आई थिंक डिस्कनेक्ट हो गई है। फिलहाल मैं आपको ये क्लास के एंड पे समझा देता हूँ, ठीक है? ठीक है। अम, अच्छा जी, आप लोगों को आज फुल मूड है सिखाने का क्या जी? ये हमारा जो प्रोग्राम हम डिज़ाइन करते हैं उसे इंस्टॉलेशन सेटअप कैसे उसका क्रिएट करते हैं, मीन्स के जैसे ये प्रोग्राम था, ठीक है, ये इंस्टॉलेशन फेस है इसका। ठीक है, हम नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, यस, फिनिश। ये हमारा इंस्टॉल हुआ है। इंस्टॉल होने के बाद आइकन बना, आइकन बनने के बाद हमारा सॉफ्टवेयर जो है ओपन हो जाएगा। अब इसे अनइंस्टॉल करने के लिए अनइंस्टॉल में जाना पड़ेगा, ठीक है, कंट्रोल पैनल में। उसके बाद जो सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, प्रोडक्ट लिखेंगे, टोटल बिल, क्लियर स्क्रीन करेंगे तो क्लियर स्क्रीन, ठीक है। अगर यहाँ करते हैं तो फॉर एग्जांपल ये हो गया और ये हो गया, हमारा यहाँ से बिल बना 380, रिटर्न टू मेन पेज, और ड्रिंक्स 4 चाय, 3 कॉफ़ी, 2 चाय, टोटल बिल, रिटर्न टू मेन, टोटल बिल 510। अब एक न्यू कस्टमर के लिए हम चलते हैं, तो क्या करेंगे, हमारा ये
पहले वाला खत्म, मीन्स कि जो पहले कस्टमर का रिकॉर्ड था वो डिलीट हो जाए और न्यू कस्टमर के लिए अगेन से सारे फॉर्म ओपन हो। तो न्यू कस्टमर क्लिक करेंगे तो अगेन से मीन्स कि ये सामने ओपन हो जाएगा। ठीक है, बेसिक इसी चीज़ को इंस्टॉलेशन फेस में डाला था, लेकिन 9 बज गए हैं तो आई थिंक वो कंप्लीट नहीं होगा। वो थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है कि हमें एप्लीकेशन उसे एज अ सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन फेस में कैसे डालते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, वो कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में डिस्कस कर लेते हैं असाइनमेंट। कौन सी असाइनमेंट? जी, वापडा बिलिंग सिस्टम। किस किस ने इस पे वर्क किया? कमेंट फास्ट। अभी नहीं किया। आर के ने वर्क किया है, अच्छा जी। और किस किस ने वर्क किया है? नहीं किया, जस्ट आर के ने वर्क किया और किसी ने भी नहीं किया। ठीक है जी, मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि खुद बना लेंगे। खुद बना लेंगे, ठीक है जी। हसनैन खुद बना लेगा, बाकी के क्या कमेंट है? हाँ, लेकिन कंडीशंस बताना मुझे बस, वो मुझे भूल गई थी। हसनैन पीछे बचता गया है मेरे यार। नहीं नहीं, मतलब कि कंडीशन क्या रखनी है वो, मैं कोडिंग नहीं पूछ रहा, जस्ट कंडीशन ये थी भाई, कि जस्ट अगर कोडिंग अगर नहीं, मेरी बात कोडिंग सुनो, नहीं पूछ रहा, मैं सिर्फ कंडीशन पूछ रहा कंडीशन बता देता हूँ। कंडीशन है जी, हूँ। प्रोग्राम को रन करते हैं। प्रोजेक्ट्स बिल्डिंग स्टेशन। कंडीशंस क्या हैं, लेआउट कैसे रखना है, बता रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ बिलिंग आईडीज हैं जो ऑलरेडी डेटाबेस में मींस के स्टोर होंगी। उसमें अब हम इसमें डेटाबेस तो क्रिएट नहीं कर रहे, लेकिन डेटाबेस के तौर पे कॉम्बो बॉक्स यूज करेंगे। ठीक है, हर आईडी किसी ना ठीक किसी है। एक पर्सन की होगी। ठीक है, तो जैसे अब हम एक आईडी हम्म सिलेक्ट करते हैं तो उसका नेम शो हो जाएगा। उसके बाद उसके प्रीवियस यूनिट्स हैं। हम्म फॉर एग्जांपल प्रीवियस यूनिट्स 12 हैं हम्म और न्यू यूनिट्स हैं हम्म 25। तो क्या हो, हम्म यूज यूनिट्स यूज यूनिट्स आ जाएंगे। वो बता दे कितने हैं जी, 13। ठीक है। टोटल बिल 65। अब क्या है कंडीशन, 100 यूनिट से पहले जो बिल हो वो ₹5 पर यूनिट पड़े। ठीक है, फॉर एग्जांपल न्यू बिल हम्म है, कस्टमर चेंज है, अ, हमारे जो हैं जी प्रीवियस यूनिट 1 है और न्यू यूनिट है जी 111। ठीक है, तो यूज्ड यूनिट 110। टोटल बिल, अब क्या कंडीशन है कि अगर 100 से 200 के दरमियान यूनिट्स हैं तो पर यूनिट रेट पड़े ₹10। हम्म ठीक है, उसके बाद जी न्यू कस्टमर है, न्यू बिल है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये है। ठीक है, और हमारा यूनिट प्रीवियस यूनिट 1 है, न्यू यूनिट है जी 211। टोटल 210 और बिल क्या है जी 3150। कंडीशन क्या है, 200 से लेके 300 तक जितने भी यूनिट होंगे उनका रेट पड़े ₹15। ठीक है, उसके बाद फोर्थ ठीक कंडीशन है। क्या है, न्यू बिल है, न्यू कस्टमर है। ठीक है, और 1 है और क्या है जी 311 है, यूज यूनिट 310 है। टोटल बिल क्या है जी 7750। लास्ट कंडीशन क्या है कि 300 से अबव जितने यूनिट हो ₹25 पर यूनिट रेट पड़े। ठीक है, ये आप लोगों के लिए ठीक है। इसकी कंडीशंस हैं। तो क्या करना है कि हर और ये आईडीज को एक प्रिंट क्या है? प्रिंट, ये है कि अगर आपके पास प्रिंटर अवेलेबल है तो प्रिंट पे जाएगा, प्रिंटर अवेलेबल नहीं है तो प्रिंट करते हैं। ठीक है, प्रिंट के नेम पे एक फाइल सेव कर देता है जहां आपको करनी हो। ठीक है जी, डेस्कटॉप पे सेव करते हैं तो बेसिक एक जो होगी, शो हो रही है सबको स्क्रीन। हम्म तो क्या होगा कि एक उस समझ नहीं है, इसकी एक बार रिपीट करना है प्रिंट का। प्रिंट को रिपीट कर देता हूँ। मुझसे ये सेट नहीं हुआ आईडी और नेम वाला, ये भी इफ
लगाई है, हाँ जी इफ लगाई है। प्रिंट पे क्लिक करते हैं तो एक फाइल सेव कर देता है हमारे पास जी। हम इस फाइल को नेम रख देते हैं 01, सेव कर लेते हैं। मतलब कि ये प्रिंट इसकी कोडिंग कैसे करेंगे, ये तो नहीं पढ़ा सर, समझा ना हमने। ये नहीं समझा तो समझा देता हूँ वो। हाँ बस ये समझा ना। और नेम वाला लेबल है या कम्बो बॉक्स है, ये जी कम्बो बॉक्स है। तो डिस्कस ही टेक्स्ट कर लेते बॉक्स है। हैं, एक एक को बताने से बेहतर है डिस्कस कर लेते हैं, बाकी खुद बना लीजिएगा। तो आप प्रिंट को रहने दीजिएगा, आप जस्ट सिंपल बना लीजिएगा, क्योंकि फिर किट कैट कॉपी पेस्ट हो जाएगा। मेरी सुबह सर के पास चली जाएगी और फिर किट कैट कॉपी पेस्ट हो जाएगा, सबको पता ही है। तो चलते हैं जी, सबसे पहले क्या करेंगे, हम लेते हैं जी यूज्ड यूनिट्स को, बिलिंग आईडी। हाँ चलें जी, फर्स्ट से स्टार्ट कर लेते हैं बिलिंग आईडी से। मुझे रिकॉर्डिंग अलाउ नहीं है, अफनान आपको रिकॉर्डिंग अलाउ कर दिया। ठीक है, हमारा इंटरफेस क्या है जी, लेबल्स तो हमने जस्ट लेबल करने के लिए रखे थे। सबसे पहले कम्बो बॉक्स लेंगे, कम्बो बॉक्स लेने के बाद जूम कर देता हूँ, कोडिंग सिंटैक्स को जूम कर दूंगा। कोई टेक्स्ट है तो हसनैन मुझे बता देना, मैं स्क्रीन से जो चैट बॉक्स है रिमूव करता हूँ क्योंकि प्रॉपर्टी शो नहीं होती मुझे। ठीक है हसनैन, आप ठीक है चैट को ओपन रखना। तो सबसे पहले कम्बो बॉक्स को सिलेक्ट करते हैं। कम्बो ठीक। बॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद कम्बो बॉक्स कैसे लेते हैं कॉम्बो जी, बॉक्स कम्बो बॉक्स हम क्वेश्चन ऑलरेडी मार्क्स डिफाइन आगे। कर चुके हैं। क्वेश्चन जो हसनैन क्वेश्चन जो होंगे वो आप रीड करके बोल देना। ठीक है, कम्बो बॉक्स हम यहाँ से ठीक लेते है, हैं कॉम्बो जी। बॉक्स क्या है? कम्बो बॉक्स क्या है कि सेट ऑफ लिस्ट। ठीक है, सेट ऑफ लिस्ट हम एक ही बॉक्स में यूज करते हैं। ठीक है, मीन्स कि इस बॉक्स में तो जस्ट हम एक ही चीज रीड करें, इस बॉक्स में क्या है कि हम सेट ऑफ लिस्ट यूज करते हैं, किसी भी प्रोडक्ट की किसी भी चीज की लिस्ट यूज करते हैं, किसी भी वैल्यू की। वो नेम हो सकते हैं, डेसिमल हो सकता है, इंट हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, कोई भी डाटा टाइप हो सकती है उसकी। ठीक है, तो यहाँ से कम्बो बॉक्स लेंगे, कम्बो बॉक्स लेने के बाद उसकी प्रॉपर्टी में आएंगे और इसमें होगा आइटम्स। क्या करेंगे कि क्लिक करेंगे और इसमें हम आइटम्स मींस अब बिलिंग आईडी स्टोर करवानी है तो इसमें हम बिलिंग आईडी स्टोर करवा देंगे। ठीक है, बिलिंग आईडी स्टोर करवाने के बाद इसे हम ओके करेंगे तो इसमें क्या होगा कि बिलिंग आईडी स्टोर हो जाएंगी। उसके बाद कस्टमर नेम है, इसे हम इस ये सारे बाकी सारे टेक्स्ट बॉक्स लेंगे, इस टेक्स्ट बॉक्स को नेम दे देंगे कस्टमर सी एंड टेक्स्ट बॉक्स मींस कस्टमर नेम टेक्स्ट बॉक्स। उसके बाद है प्रीवियस यूनिट का टेक्स्ट बॉक्स, इसका नेम सेट कर देंगे अपनी मर्जी से जिस नेम से फिर हमने अगेन कॉल करना है। उसके बाद है करंट यूनिट टेक्स्ट बॉक्स, उसके बाद है यूज्ड यूनिट का टेक्स्ट बॉक्स और यूज्ड यूनिट का बटन। उसके बाद है टोटल बटन का टोटल बिल का बटन और टोटल बिल का टेक्स्ट बॉक्स। क्या करना है कि हमने राइट सिर्फ दो में करना है, एक प्रीवियस यूनिट में हमने यूनिट्स राइट करने हैं और करंट यूनिट में हमने यूनिट्स राइट करने हैं। ठीक है, तो प्रीवियस यूनिट में को हम जो है इसकी ये जो कस्टमर नेम है इसे हम रीड ओनली कर देंगे, रीड ओनली, इसमें राइट नहीं हो सकेगा, ये इसकी प्रॉपर्टी है। इसे ट्रू कर देंगे, इसे फिर जस्ट रीड होगा, इसमें राइट कुछ नहीं होगा। यूज्ड यूनिट को भी हम रीड ओनली कर देते हैं, ये जस्ट रीड होगा, राइट नहीं हो सकेगा। और टोटल बिल को भी रीड ओनली कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हमने सेट करना है किससे कि जैसे ही हम एक बिलिंग आईडी को सिलेक्ट करें तो कस्टमर नेम उसके साथ शो हो जाए। हर बिलिंग आईडी किसी ने हर एक को बिलिंग आईडी उसकी दी जाती है, वो सबकी डिफरेंट होगी और सबको उसका डाटा स्टोर होगा उसके नेम से। ठीक है, तो सबसे पहले कम्बो बॉक्स पे चलते हैं। कम्बो बॉक्स में हम एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, उसे नेम रख देते हैं अपनी मर्जी से कोई भी। ठीक है, उस स्ट्रिंग को किसकी वैल्यू स्टोर करवाएंगे हम, कम्बो बॉक्स की। ठीक है, कम्बो बॉक्स जी कोड को जूम कर देता हूं। ठीक है, कम्बो बॉक्स को हम एक स्ट्रिंग लेते हैं, उसका हम कोई भी नेम रखते हैं। फॉर एग्जांपल हर कोई अपने नेम से रख सकता है, ऐसे कोई भी नेम रखेंगे। ठीक है, उसी नेम को आगे कॉल करेंगे। तो मैंने जी स्ट्रिंग ली, नेम्स के नाम से मैंने एक स्ट्रिंग ले ली, उसमें किसकी वैल्यू स्टोर करवाई, कम्बो बॉक्स की। ठीक है, कम्बो बॉक्स को उसमें स्टोर करवा दिया, उसके बाद कंडीशंस लगा दी। नेम
अगर कॉम्बो बॉक्स इज इक्वल टू, अब हमने क्या करना है, वेरिएबल को कॉल करना है जो हमने वेरिएबल लिया है, ठीक है। नेम्स इज इक्वल टू अगर 10001 वाली आईडी हो तो क्या हो, नेम इज इक्वल टू वसी शाह, ठीक है। मीन्स कि अगर ये आईडी इस नेम के नेम्स के इक्वल ये आईडी हो तो क्या नेम शो हो, वसी शाह, और किस में शो हो, कस्टमर नेम टेक्स्ट बॉक्स डॉट टीएक्सटी। मीन्स ये उसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। कस्टमर नेम, यहाँ मैंने उसका शॉर्ट नेम रखा था CN टेक्स्ट बॉक्स, कस्टमर नेम टेक्स्ट बॉक्स डॉट उसकी प्रॉपर्टी टेक्स्ट और इज इक्वल टू नेम्स। अब क्या होगा कि नेम्स इज इक्वल टू, अगर ये आईडी है वो सबसे पहले कंडीशन चेक करेगा, ये आईडी अगर इज इक्वल टू नेम्स, अगर नेम्स में है, नेम्स में क्या होगा, कॉम्बो बॉक्स होगा। अगर ये आईडी नेम्स में अवेलेबल है तो क्या करें, नेम इज इक्वल टू वसीशा, नेम्स में क्या स्टोर करवाए, वसीशा, और वसीशा स्टोर करवाने के बाद क्या करे, उस नेम को स्टोर करवा दे किस में, कस्टमर नेम टेक्स्ट बॉक्स में। मींस अगर यहाँ से मैं प्रोग्राम को रन कर देता हूँ साथ ताकि बताता जाऊं, ठीक है। सबसे पहले क्या करें कि जैसे हम ये आईडी सिलेक्ट करें, ठीक है, तो इस आईडी को चेक करेगा, चेक करने के बाद क्या करेगा, कस्टमर नेम टेक्स्ट बॉक्स में वो नेम स्टोर करवा देगा जो हमने नेम उसे यहाँ असाइन किया है, ठीक है। सेम आगे इफ एल्स इफ अगर वो नहीं है, ठीक है, नेम इज इक्वल टू ये आईडी है टू वाली, ठीक है, तो क्या नेम है, नेम स्टोर करवा दे, नेम्स में एक नेम स्टोर करवा दें और उस वेरिएबल को कहां स्टोर करवा दें, टेक्स्ट बॉक्स में, ठीक है। अगेन सेम प्रोसेस है, एल्स इफ अगर वो नहीं है तो क्या हो, ये आईडी हो, ये आईडी है तो इसे चेक करेगा किस में, वेरिएबल में, वेरिएबल में क्या स्टोर है, कॉम्बो बॉक्स, ठीक है। तो फिर क्या होगा, अगर तो इज इक्वल टू है तो क्या हो कि उसमें एक नेम असाइन हो जाए, नेम असाइन होने के बाद वो स्टोर हो जाएगा किस में, उस वेरिएबल में, वेरिएबल में स्टोर होने के बाद उस वेरिएबल को क्या करेंगे, कस्टमर टेक्स्ट बॉक्स में शो करवा देंगे, ठीक है। सेम प्रोसेस आगे चलता जाएगा सब आईडीज का, ठीक है। लास्ट में आईडी है, ठीक है, 1009, ठीक है, कॉम्बो बॉक्स में चेक करेगा, वेरिएबल उसका चेक करेगा, ठीक है। अगर तो है तो क्या करेगा कि उसके नेम असाइन कर देगा, नेम